हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, कल हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 क्षितिज बुक का दो बैलों की कथा जो हमारे प्रेमचंद जी द्वारा रचा गया है, इसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, ये पार्ट आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पार्ट 4 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसा कि हमने कल पार्ट 4 में पढ़ा था कि जो हमारे पशु थे हीरा और मोती, ये दोनों बैल हमारे कांजी हाउस में बंद कर दिए गए थे, कैद कर लिए गए थे। कांजी हाउस जो एक जिसको पशुशाला कहा जाता है, उसे कांजी हाउस कहते हैं। वहाँ पर दोनों पशुओं को कैद कर लिया गया था, यानी दोनों बैलों को कैद कर लिया गया था और वहाँ पर उनके साथ गलत बर्ताव किया गया था। उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया था। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो दोनों बैलों ने सारे वहाँ पर जितने भी पशुओं को कैद करके रखा हुआ था वहाँ के मालिक ने, उन सारे पशुओं को उन्होंने किसी न किसी तरीके से दीवार तोड़ के उन्हें बाहर निकाला था। दीवार का एक हिस्सा तोड़कर उन्हें वहाँ से बाहर निकाला था, उनकी जान बचाई थी। और गधे वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, उनको भी किसी न किसी तरीके से वहाँ से भगाया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। परंतु हीरा को बांधी गई रस्सी थी वो टूट नहीं रही थी, तो हीरा वहीं रह गया था, जिस कारण मोती भी ना जा सका वहाँ से, वो भी वहीं उसी के साथ रह गया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आगे देखते हैं क्या हुआ था। और एक बात और, जिन बच्चों ने हमारे पार्ट 1 to 4 तक का ये चैप्टर नहीं देखा है, तो वो एक बार हमारे चैनल पर जाकर ये चारों के चारों पार्ट्स की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, तभी आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको शॉर्ट में ना पढ़कर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप, तो रिवीजन करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये वीडियो स्पेशली हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई जा रही है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। वहाँ दोनों मित्र कौन हैं? ये दोनों मित्र किसकी बात कर रहे हैं? हीरा और मोती की। चलिए, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण यानी यहाँ पर तृण का मतलब होता है तिनका। क्या होता है तृण का मतलब? तिनका। जैसे कहते हैं ना, एक भी तिनका नहीं, यानी एक भी तृण नहीं। चलिए, हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। मतलब उनको थोड़ा सा पानी दे दिया जाता था, कहने का मतलब थोड़ा सा पानी ज़रूर दे दिया जाता था, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलता था। यही उनका आधार था, मतलब बेसिक यही था उनका, मतलब इतना ही दिया जाता था बस पानी खाने में। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। मतलब दुर्बल मतलब उनमें बिल्कुल भी बल नहीं बचा था, अब कुछ भी करने की क्षमता तक नहीं बची थी, क्योंकि उन्हें खाने पीने को कुछ मिलता नहीं था और ठठरियाँ निकल आई थी। बच्चों, यहाँ पर ठठरियाँ निकल आने का मतलब है, सबसे पहले ये क्या है हमारा? ठठरियाँ निकलना यानी ये एक तरह का क्या है? मुहावरा है। कहाँ पर है? देखिए, ठठरियाँ निकल आना। ठठरियाँ निकल आई थी मतलब कि मतलब वो इतने, जैसे यहाँ लिखा ना, दुर्बल हो गए, बल नहीं बचा, इतने दुबले पतले हो गए थे कि हड्डियाँ भी दिखाई देने लगी। ये एक तरह का क्या है? मुहावरा। ठीक है, जिसका मतलब है हड्डियाँ दिखाई देने लग जाना, मतलब इतने दुबले हो जाना कि हड्डियाँ तक दिखाई देने लग जाए। ठीक है, चलिए। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी बजने लगी मतलब जैसे एक तरह की ढोलक बजाते हैं ना, उसे हम डुग्गी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर समझ आएगा। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? मतलब कहने का, उनको एक तरह से उनकी नीलामी लगाई गई, उनको बेचने के लिए अब रखा गया। उन्हें एक पिंजरे में या किसी चीज़ में कैद कर दिया और क्या बजाने लग गए? डुग्गी बजाने लग गए। डुग्गी बजाना मतलब एक तरह से ढोलक होती है। जैसे शिवजी भगवान की
होती है ना ढोलक जो अपने हाथ से वो बजाते हैं, डमरू सॉरी, तो उसे ही एक तरह से डुग्गी वैसे ही होती है। ठीक है, चलिए। तो मतलब डुग्गी बजाने लग गए, उनको मतलब एक जगह कैद कर दिया और डुग्गी बजाने लग गए, और लोग आ आकर उनको देखते थे पर मन फीका करके चले जाते। क्यों मन फीका? इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें कुछ खाने पीने को मिलता न था, और वो ऐसे मृतक जैसे लगते थे। कैसे लगते थे? एकदम मृतक जैसे, मरे हुए लगते थे, जिसमें जान ही ना बची हो, हड्डियां बाहर निकल आई थी, ऐसे लगते थे। मतलब एक तरह से उनकी नीलामी लगानी शुरू कर दी कि कौन इन्हें लेकर जाएगा, कौन खरीदेगा इन्हें। परंतु कोई खरीदता नहीं था। क्यों नहीं खरीदता था? बस आकर उसकी सूरत देखकर चले जाते थे, क्योंकि वो एकदम मृतक की भांति जैसे दिखते थे। चलिए। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। अब एक दड़ियल आदमी आता है, ठीक है। दड़ियल आदमी मतलब एक अच्छा दिखने वाला, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी वाला आदमी एक आता है, ठीक है। आगे क्या करता है वो? जिसकी आंखें लाल थी। और कैसा था वो दड़ियल आदमी? उसके बारे में बताया गया वो कैसा था। उसकी आंखें थी जो लाल थी, और मुद्रा अत्यंत कठोर, और अत्यंत कठोर मुद्रा उसके पास थी, मतलब काफी उसके पास पैसा था। आया मतलब वो आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। ठीक है, मुंशी जी यानी कि जो वहाँ के ओनर थे आई थिंक। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। मतलब उन्होंने एक तरह से क्या किया? उन्होंने उंगली गोद कर, मतलब उनके कुलों में उंगली गोदी, मतलब एक तरह से उन्हें दुख हो रहा था दोनों बैलों को, तो कुछ कह नहीं सकते थे। उस विषय पर उन्हें कोई संदेह ही नहीं था, को पता था हमारे साथ अब ऐसा ही होगा यहाँ पर। और दोनों एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, मतलब एक दूसरे को ऐसे देखते रहे और सिर झुका लिया। आगे देखिए, चलिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागी, अब जान न बचेगी। अब ये हीरा, अब इनकी बातचीत चल रही है हीरा और मोती की आपस में। वही बताया कि हीरा क्या कहता है? गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। ये वर्ड्स कौन कहता है? हीरा कहता है। इस बात का ध्यान रखना है, कौन से वर्ड किसने कहे और किसको कहे। ठीक है, चलिए। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मतलब उन्होंने अश्रद्धा भाव से लगा लो, मतलब यानी कि कोई श्रद्धा ना रही हो अगर, मतलब जैसे इंसान में श्रद्धा नहीं रहती भगवान में, तो क्या हो गया? अश्रद्धा वाला भाव। तो ये वही है। तो मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, मतलब जो हीरा ने कहा उस बात का क्या उत्तर दिया उसने? भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मतलब भगवान को, मतलब एक अश्रद्धा भाव से कह रहे कि भगवान हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहा। ये मोती ने कहा है, किसे? हीरा को कहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसने किसे कहा, किस भाव से कहा, मतलब क्यों कहा, जो भी है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। मतलब वो बता रहे जैसे उस लड़की ने किस तरीके से इन दोनों की जान बचाई थी, उन्हें रोटी दी थी, यहाँ तक कि उन्हें भगाया भी था। तो उसी लड़की की यहाँ पर बात हो रही है। यह जो गया की लड़की थी उसकी बात चल रही है यहाँ। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आएंगे। वो अपने बारे में ही बता रहा है। पहले ये बात हीरा बोलता है कि यह आदमी छुरी चलाएगा तो देख लेना। आगे से मोती कहता है तो क्या चिंता है, मांस, खाल, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। मतलब अपने मांस, खाल, हड्डी जो हमारे हैं वो किसी न किसी काम तो आएंगे। चलिए। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अच्छा, अब इनकी नीलामी हो चुकी है, इनको ले लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब वो एक तरह से पूरी तरीके से कांप रहे थे ऊपर से नीचे तक। बेचारे पांव, बोटी बोटी कांपना का मतलब यही है कि ऊपर से नीचे तक पूरे कांप रहे थे, मतलब शरीर का एक एक अंग उनका कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। कौन जमा देता था जोर से डंडा? एक सेकेंड, जोर से डंडा कौन जमाता था? ये दड़ियल, जो उन्हें लेकर चला जाता है। दड़ियल जो है उनके ऊपर जोर से डंडा जमा देता था अगर ये कुछ भी ऐसी हरकत करते थे या नहीं उनसे चला जाता था तो। चलिए आगे देखिए, कौन नीलामी हो जाती है तो कौन लेकर चला जाता है उन्हें? दड़ियल लेकर चला जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। दड़ियल भी कैसा होता है? वो भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता, वो भी उन्हें मारता पीटता है, जाते जाते उन्हें मारते मारते लेकर जाता है, डंडा मारते मारते। चलिए, रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब वही, मतलब एक तरह से झुंडी जिसमें गाय और बैल दोनों हैं, दोनों का झुंड आपस में मतलब इकट्ठा ऐसे जा रहा था झुंड। वो हरे हरे जो हार में चढ़ता नजर आ रहा था, मतलब हरी हरी जो घास थी, जो भी था घास फूस इनका होता है, वो चढ़ते नजर आ रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कैसे थे? चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई भदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। चलो, ये इस लाइन में क्या बताया गया है? जो वहाँ पर कांजी हाउस में जितने भी पशु थे उनकी बात चल रही है कि उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि ये हमारे दो भाई कितनी भदी के हाथ कैसे दुखी हो रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। और वो खुशी खुशी अपना घास चर रहे हैं, चिकने हैं, चपल हैं, पर हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, यही बताया यहाँ पर। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ से इतना खास क्वेश्चन नहीं बनता, इस वाले पैराग्राफ से आगे देखते हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, दोनों यानी दोनों बैलों को ये ऐसा लगा कि यह परिचित रहा है, मतलब परिचित रहा मतलब ऐसी रहा जिसको वो पहले से जानते हों, जहाँ से वो कभी आए या गए हों। आगे देखते हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही भाग, वही गांव मिलने लगे, मतलब जहाँ से गया लेके गया था वही खेत नजर आए थे उन्हें, वही भाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई उनकी। जब उन्हें जाना पहचाना रास्ता लगा तो उनकी थकान, उनकी दुर्बलता गायब होती गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी थकान और दुर्बलता गायब क्यों होती गई रास्ते में, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उन्हें जब दड़ियल आदमी उन्हें लेकर जा रहा था उन्हें रास्ते में अपना वही रास्ता नजर आया था जहाँ से गया उन्हें लेके गया था, बाग, वही गांव, ये सब। ठीक है, चलिए। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब पास में आ गया। नगीच आ गया मतलब पास में ही आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। ठीक है, तो अब हीरा कहता है कि भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। अब आगे से वो दूसरा बोलता है, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, फिर दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर हीरा के बारे में बताया है। अब एक लाइन हीरा बोल रहा है, एक मोती बोल रहा है, पर कौन सी लाइन हीरा बोल रहा है, कौन सी लाइन मोती बोल रहा है, ये हमें नहीं पता। इतना हमें पता है बस। अब आगे ये मोती ही बोल रहा है कि हीरा बोल रहा है, ये हमें नहीं पता। तो ऐसी इस तरीके से फिर लाइंस वो पेपर में नहीं बनती कि कौन सी लाइन किसने कही। जो बुक के अंदर मेंशन है कि ये लाइन इसने कही है वो ही बनती है, या फिर ऐसी लाइंस बनती है जिसको पढ़ के हमें पता चले कि हाँ, ये लाइन हीरा ने कही है, ये मोती ने कही है। अगर नाम ना भी लिखा हो पर हमें पढ़कर पता चले तो ही उस तरीके के वाक्य आते हैं पेपर में, अदरवाइज नहीं आते ऐसे। आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे।
दोनों उन्मत्त होकर मतलब ऐसे खुश होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए, मतलब अपने घर की तरफ आ गए और वहां खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब वो अपने घर पहुंच गए हैं, जूरी के घर। जूरी ने द्वार पर बैठा, वो धूप खा रहा था, मतलब द्वार पर ही बैठा अपने बैलों की आने की वो देख रहा था कि वो आएंगे जरूर, क्योंकि उसे पता गया के घर से तो वो भाग गए थे, वो खबर तो उससे ऑफकोर्स मिल गई होगी। तो अब वो यही वेट कर रहा था कि वो बैल यहाँ आएंगे भागे भागे, पर वो नहीं आए थे तो वहीं बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मित्रों कौन? बैलों की बात चल रही कि बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। आनंद के आंसू का मतलब क्या होता है? खुशी के आंसू बहना। यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि हमने उनके जीवन परिचय में यानी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय में पढ़ा था कि उनकी जो भाषा है कैसी है, उनकी कहानियों की भाषा कैसी है, मुहावरेदार है। यहाँ पे उसकी झलक भी दिखती है हमें एक कहानी में। चलिए, एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? अब ये लाइन यहाँ से हमें पता चलती है कि कौन बोलता है। यहाँ पर मेंशन नहीं है नाम, पर हमें फिर भी पता है ये लाइन कौन बोल रहा है, हमारा दड़ियल। ठीक है, ये लाइन दड़ियल के द्वारा बोली गई है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। आगे देखिए, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। अब ये लाइन कौन बोलता है? जूरी। जूरी क्या कहता है कि चुराए लिए आते हो, ऐसा लगता है कि तुम चुरा के लाए हो इन्हें, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। यानी कि क्या अख्तियार है, मतलब किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि कोई भी मेरे बैल नीलाम करे, मतलब अधिकार, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मेरे बैलों को नीलाम करे। ठीक है, चलिए, अब ये जो लाइन है कौन कहता है? जूरी। आगे देखिए, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। ये भी आगे जूरी ही कह रहा है, ये भी जूरी ने कही है, ये भी कह रहा है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब वो अपना सबूत भी दे रहा है कि मेरे बैल कैसे, क्योंकि मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे ही बैल हैं। आगे देखते हैं, चलिए, बस थोड़ा सा रह गया। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। किस पर सींग चलाया? दड़ियल पर। मोती ने दड़ियल पर सींग कब चलाया? अब तक नहीं चलाया था, हमने पीछे पढ़ा था। दड़ियल मार पीट रहा था पर वो कुछ नहीं कर रहे थे। अब मोती ने सींग चला दिया है उसके ऊपर। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोती ने सींग दड़ियल पर कब चलाया, क्यों चलाया, उसकी एक वजह पूछी जा सकती है। देखिए, क्यों चलाया? दड़ियल झिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। ठीक है, जिस कारण मोती ने क्या किया? मोती ने तीर चलाया, सॉरी सींग चलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल पीछे हट गया, मोती ने फिर उसका पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा उसके। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल डर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। विजयी शूर की भांति का मतलब, अब वो मतलब एक तरह से उनको ऐसा फील हुआ था कि हम जैसे कोई जंग जीत के आ गए हैं, मतलब वो एक तरह से जंग ही थी कि वो पकड़े गए, भाग गए, ये सब हुआ, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई जंग जीत कर आ रहे, तो उसको ऐसा फील हो रहा था अंदर से मोती को, और वैसी फीलिंग लिए वो उसके सामने रास्ता रोके खड़ा हो गया था कि अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो हाथ लगा के तो देखिए, और हम आगे से उल्टा वार करेंगे उस पर,
ऐसा वो सोचते वहां पर खड़ा हो गया था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझसे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ये लाइन कौन कह रहा है, ये हमें पढ़ के ही पता चल रही है। ये लाइन मोती ने कही है। अब जैसा कि आपने देखा, हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो मोती आगे से कहता है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मारता तो नहीं, पर बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा। अब ये लाइन सारी मोती ने ही कही है कि अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। चलिए आगे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। अब मोती कह रहे कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आना चाहता मैं, क्योंकि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। क्यों हमारी जान को जान कोई क्यों नहीं समझता? क्योंकि हम इतने सीधे हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोती ने ये वाक्य क्यों कहा कि हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। क्यों कहा उसने ये वाक्य? इसलिए कहा क्योंकि उसका कहना है कि हम सीधे हैं। तो मोती ये कहना चाहते हैं कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। हमारे अंदर इतनी चालाकी नहीं है, हम बुद्धिहीन है, मतलब इतने सीधे हैं। उससे ये वाक्य बोला ना, हम इतने सीधे। एज इट इज ऐसे का ऐसा ही वाक्य आ सकता है कि हम इतने सीधे हैं, इस कारण हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। चलिए। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। जरा देर में मतलब आए वो, फिर उनका स्वागत किया, जो भी किया। उसके बाद फिर उनकी नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना। जब वो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब वो लौट कर आए बैल, तो उनको क्या दिया गया खाने को? क्या किया गया उनके साथ? उनकी नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। चलिए। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। मतलब उछाह सा मतलब एक उछाह सा आ गया, मतलब सब ने एक तरह से शोर सा मच गया। उछाह सा आ जाना, एक तरह से शोर सा मच जाना, सबका इकट्ठा हो जाना एक जगह और शोर सा मच जाना कि दोनों बैल झूरी के वापस आ गए हैं। अब मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन ने क्या किया? उन दोनों के माथे चूम लिए। पहले मालकिन उन पर कैसे व्यंग्य कर रही थी, बाद में मालकिन ने क्या किया? उन दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब आखिर में बैल वापस आए घर जंग से जीत कर, या जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मालकिन ने क्या उन पर व्यंग्य किया दोबारा से या कुछ किया? नहीं, उसने उन दोनों के माथे चूम लिए। मतलब मालकिन भी खुश हो गई कि वो दोनों बैल उनके वापस आ गए। चलिए, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है आज। इसके टोटल 5 पार्ट्स थे। आज हमने इसके पांचों के पांचों पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, मतलब आज 5वां पार्ट कंप्लीट कर दिया है आज हमने। चलिए, आपका ये 2 बैलों की कथा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही, और या फिर देखेंगे एक आधा चैप्टर और पढ़ाकर 2-2 चैप्टर्स के इकट्ठे एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नहीं तो एक चैप्टर के भी कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हम एक चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करें या 2-2 या 3-3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करें। क्योंकि फिर आपका दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर के लास्ट में हो सकता है आपका एचटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो जैसे इस तरीके से चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, साथ साथ भी रिवीजन हो, लास्ट में भी टाइम बच जाए कि हम रिवीजन कर सकें। तो जैसा आपको ठीक लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने रिवीजन कैसे करनी है, एक चैप्टर करके या फिर 2 या 3 चैप्टर साथ में लेकर एमसीक्यूज करने हैं।
पर अगर हम 2-2 या 3-3 चैप्टर्स भी साथ में करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पूरा लाइन टू लाइन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें वहीं के वहीं साथ की साथ ही रिवाइज होता जाएगा। तो अगर हम 2 या 3 चैप्टर साथ में मिलाकर MCQs भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ा होता है। तो चलिए, जैसा आपको ठीक लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कमेंट करके, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी सारी वीडियोस, आपकी रिवीजन हो रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े और देखें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आगे भी आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको रोज़ डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी वीडियो पोस्ट की जाएगी आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।